अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना वल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सदर मोहतरम, हाज़िरीन मजलिस, आज दुनिया में जुल्म का दौर दौरा है। हर शख्स एक दूसरे का माल और असबाब हड़प करने के चक्कर में है। वो सोचता है कि दूसरे का माल हत्या कर मैं अपनी जायदाद में इजाफा कर लूंगा, मेरी दुकान तरक्की कर जाएंगी, मेरी खेती बाड़ी बढ़ जाएंगी, मेरे बूदोबाश और रहन सहन में तब्दीली आ जाएंगी। हालांकि वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे का माल अपने माल में मिलाकर, दूसरे का खेत अपने खेत में शामिल करके अपने आप को जहन्नम की दहकते हुए आग का मुस्तहिक बना रहा है। वो सोचता है कि दूसरों पर जुल्म और ज्यादती करके मैं अपने जाहो चश्म और इक्तिदार में इजाफा कर रहा हूँ, अपना मेयार जिंदगी बुलंद से बुलंदतर कर रहा हूँ। हालांकि उसके अफ़आल दोज़ख के शोलों का लिबास पहना रहे। कितने अफसोस की बात है कि आज का इंसान अदालतों का सहारा लेकर, मुकद्दमात लड़के, झूठी सच्ची गवाही दिलवाकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर दूसरों की जायदाद को अपना बना लेता है, दूसरों के हुकूक पर डाके डालता है और ये समझता है कि दुनियावी कानून के रूप से वो चीज मेरी हो गई तो खुदाई कानून में भी मेरी हो गई। हालांकि उसकी ये भूले कयामत तक वो चीज उसकी नहीं हो सकती। उसे उस चीज से फायदा उठाने का हक नहीं है। वो उसके जरिए जो कुछ हासिल कर रहा है सब हराम है। वो जहन्नम का एक टुकड़ा है जो उसने झूठी गवाही दिलवाकर और रिश्वत देकर हासिल किया है। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम लोग अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो सकता है तुम में का कोई दूसरे के मुकाबले में अपनी बात को ज्यादा बना सवर कर पेश करने का माहिर हो, लिहाजा मैं उसको सच्चा समझकर उसी के हक में फैसला कर दूं। बस सुन लो, जिसके लिए मैं उसके भाई के हक से फैसला कर दूं तो वो उसे हरगिज़ ना ले, क्योंकि जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं उसे काट कर दे रहा हूँ। एक दूसरे हदीस में है, मन इद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना वल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जो किसी ऐसी चीज का दावा करे जो वो उसकी ना हो वो हम में से नहीं, ऐसे शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ लेना चाहिए। मोहतरम सामीन, ये जुल्म और ज्यादती और दूसरों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करना हुकूकुल इबाद में से, और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह ताला अपना हक चाहे तो ना माफ कर देगा, मगर बंदे का हक बंदे ही माफ करे तो करे, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, बल्कि कयामत के दिन बड़े खतरनाक तरीके से वसूल किया जाएगा। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, फीना या रसूलल्लाह मन ला दिरहम वला मता, हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास मालूम मता ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मत का मुफलिस वो होगा जो कयामत के दिन बहुत से नमाज़े, रोजे, ज़कात वगैरह लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, लिहाजा वो पिटा दिया जाएगा। हर शख्स अपना बदला लेने आ जाएगा, उसकी नेकियां उठा उठा कर दे दी जाने लगेंगी, यहाँ तक कि सब नेकियां खत्म हो जाएंगी, मगर दावेदार बाकी रह जाएंगे। लिहाजा उन दावेदारों के गुनाह पर ला दिए जाएंगे, फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आज हम गिबत और चुगलखोरी में लगे रहते हैं,
एक दूसरे पर तानो तशनी करते हैं, इत्तिहाम और बुहतान लगाते हैं, एक दूसरे को सताने और नीचा दिखाने की फिक्र में रहते हैं। जरा सोचिए, जब कयामत के दिन हमारी नेकी के बदल हमारी नेकी के एवज हमारी नेकियां ली जाने लगेंगी तो हम किस लायक रह जाएंगे। हमारे ऊपर जब हमारे जुल्म के बदले मजलूमों की बुराइयां लादी जाने लगेंगी तो हम अपने बेचारगी की फरियाद किससे कर सकेंगे। खुदा भी हमारी कोई फरियाद न सुनेगा, क्योंकि ये सब उसी के हुक्म से होगा और खुदा भी हक लेने वालों को हक लेने से न रोकेगा। मोहतरम सामीन, सच बात तो यह है कि अगर वहाँ भी मजलूमों को अपना हक नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। अगर वहाँ भी इंसाफ ना होगा तो कहाँ होगा। इसीलिए हदीस शरीफ में है, कयामत के दिन हुकूक हकदारों तक जरूर पहुँचाए जाएंगे, यहाँ तक कि बेसिंग वाली बकरी के लिए सिंग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। यानी जानवरों में मजलूमों की दादरसी होगी और हकदारों को जालिमों से हक दिलाया जाएगा। फिर भला इंसान अशरफुल मखलूकात होकर और बड़ी जिम्मेदारियों का अहाल होकर इस कानून से कैसे मुस्तस्ना हो सकता है। उसकी गिरफ्त तो सबसे पहले होगी। हाज़रीन मजलिस, हमें इन वाइदों से डरना चाहिए और हुकूकुल इबाद और जुल्म ज़्यादती से बचना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमारे सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। कयामत के दिन उन अमाल का हमें फायदा ना पहुंचेगा। उस दिन हम अफसोस से हाथ मलेंगे, मगर उस दिन का हाथ मलना हमारे काम में आ जाएगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे खतीब साद फारूक दीवान जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं इसके बाद हिफ्ज़ के एक तालिब इल्म अबरार को दावत किताबत देता हूँ इस शेर के साथ कि रोज़े महशर हो मुझे कुर्ब मोहम्मद का नसीब।